समस्याओं से लड़ना कैसे रोकें? हाउ टू स्टॉप फाइटिंग प्रॉब्लम्स। हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। बाहर रूप से जो भी समस्याएं आती हैं उनका जो भी समाधान है वो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उन समस्याओं से जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे भीतर में, वो भाव हमारे भीतर में तमाम तरह के संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं और उन संघर्ष से हमारे मन में बहुत उथल पुथल, दुख, चिंता, इस तरह के भाव पैदा होते हैं। और इन समस्याओं से पैदा होने वाली जो फ्रस्ट्रेशन, ऑकवर्डनेस या दुख, चिंता की जो स्थिति है वो हम नहीं चाहते हैं। कोई भी दुनिया में उन स्थितियों को नहीं चाहता है जो दुख पैदा करें। तो जब हमारे मन में इस तरह के संघर्ष चलते हैं, समस्याओं से उत्पन्न जो दुख है, जो चिंताएं हैं या डर है, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उनका कैसे सामना किया जाए या उनके साथ क्या किया जाए, इसके लिए दो रास्ते हैं। या तो उसको स्वीकार करो, जो दुख, चिंता, डर हमें हो रहे हैं उसको, या उसको अस्वीकार करो, रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। लोगों ने इस बारे में कहा है कि हमें अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपने डर स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अगर स्वीकार कर लेंगे तो उन जो दुखों की, चिंताओं की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी और हम उसे आसानी से सह सकेंगे। ये जो सलाह दी गई है वो इसलिए है कि हम जो दुख है, जो चिंता है, जो उससे उत्पन्न स्थिति है, उसको सहन कर सकें। उस दुख को या उस चिंता को खत्म करने की सलाह नहीं है। जब हम किसी चीज को अस्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं तो ये दोनों एक ही क्रिया है। क्योंकि जैसे ही संवेदना किसी समस्या से पैदा होती है हमारे भीतर में, दुख की या चिंता की, और अब हमारा मन उसको पहचानता है। हमारा जो मन है वो पूर्व ज्ञान और पूर्व सूचनाओं का एक गट्ठर है, पूर्व सूचनाओं का एक बंडल है। वो बंडल जैसे ही संवेदना हमारे भीतर पैदा होती है, उस संवेदना को पहचानता है और उसको नाम देता है कि ये जो संवेदना है, ये तो दुख है या डर है या चिंता है। जैसे ही उसको लेबल लगा देता है तो वो जो संवेदना थी, चूंकि ये मन पास्ट है, पूर्व ज्ञान से भरा हुआ है, पूर्व है, तो ये मन उसको पूर्व में कर देता है, अपने जैसा ही उसको बना देता है। फिर उस समस्या में और इस मन में कोई अंतर नहीं रह जाता। उस समस्या का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे ही उसने इसको लेबलिंग किया, नाम दिया, पहचान दी, वैसे ही ये उसके जैसी, मन के जैसी ही हो जाती है, यानी कि पूर्व समय के ज्ञान जैसी हो जाती है। जबकि समस्या से जो उत्पन्न भाव है वो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, लेकिन हमारा मन उसे पूर्व ज्ञान या पूर्व तरीके के आधार पर उसको डील कर रहा है। और जैसे ही वो उसको नाम देता है वैसे ही वो कहता है या तो इसको स्वीकार करता हूँ या अस्वीकार करता हूँ, चॉइस करने लग जाता है। तो जो चॉइस की प्रक्रिया है, उसको नाम देने की जो प्रक्रिया है, ये सारे पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। और जैसे, क्योंकि पहले से पता होगा मन को, तभी तो उसको कह सकता है कि ये डर है, कि ये चिंता है, या ये डिप्रेशन की बात है, या ये एंजाइटी की बात है, या ये फ्रस्ट्रेशन की बात है। उन संवेदनाओं को पहचानने के लिए पूर्व सूचना मन के पास रहती है। और जैसे ही मन उसको पहचान के उस पर लेबल लगाता है, उस संवेदना को वो पूर्व ज्ञान के आधार पर देखना शुरू कर देता है, अपने जैसा ही उसको बना लेता है। फिर उस संवेदना में और मन में कोई फर्क नहीं रह जाता है।
वो मन के क्षेत्र में आ जाती है और मन फिर उसे अपने तरीके से डील करता है, उसको सामना करता है, या तो उसको स्वीकार करेगा या उसको अस्वीकार करेगा। दोनों ही स्थिति एक ही संचलन है, एक ही मूवमेंट है, चाहे वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस स्थिति में जो संवेदनाएं उस समस्या से हमें पैदा हो रही है, दुख की, डर की, चिंता की, वो संवेदनाएं अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं और मजबूत होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मन ने उनको पहचान लिया और उसके साथ डील करने लग गया, तो उसने अपने जैसी बना ली, तो वो हमारे मन में जगह बनाना शुरू कर देती है, हमारे मन में एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, स्थिरीकरण होने लगता है उन समस्याओं का, उन भावों का, वो खत्म नहीं होते हैं। चूंकि वो परेशानी पैदा करने लग जाते हैं, तो मन क्या करता है कि अस्वीकार करने की कोशिश करता है। पहले अस्वीकार से काम नहीं चल रहा, अभी हमें बाहर से बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि स्वीकार कर लो, तो जो समस्या से पैदा होने वाला जो आपको दर्द है, जो वेदना है, जो संकट आपके मन में आ रहा है, वो कम हो जाएगा, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि जो ये मन जानता है, ये हम जानते हैं कि ये एक समस्या है, हमें समस्या पैदा हो रही है, हमें दुख पैदा हो रही है, वेदना पैदा हो रही है, लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं कि ये हमारे जीवन का अंग है और मान करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सत्य तो नहीं, ये तो एक भ्रम की स्थिति है। हमें पता है कि हमें वेदना हो रही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं, इससे हमें सुख मिल रहा है, ये हमारे जीवन का अंग है और हम उसे स्वीकार कर लेते। स्वीकार करने का मतलब ही है कि हमने मान लिया है कि ये हमारा अंग है जीवन का और हम इसके साथ जिएंगे। इससे हमारा जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उस समस्या से जो पैदा होने वाला कष्ट है, जो वेदना है, वो कम हो जाएगी। तो मान करके उस कष्ट को छुपा देते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अस्वीकरण में तो क्या है कि हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे संघर्ष करते हैं और उससे परेशान होते रहते हैं लड़के। स्वीकरण में हम सिर्फ ये है कि हम मान लेते हैं कि कष्ट तो है, लेकिन हमने स्वीकार कर लिया, तो इससे हमारे जो सहने की क्षमता है या उसकी वेदना की जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्रिया दोनों एक ही है और जो करने वाला है ये चीजें, वो मन है। मन ही पहचान रहा है, मन ही उसको नाम दे रहा है, मन ही उसको स्वीकार कर रहा है और अस्वीकार कर रहा है। यानी कि अभी भी हम मन के क्षेत्र में ही हैं और जब तक हम मन के क्षेत्र में रहेंगे, आंतरिक जगत की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। तब तक वो समस्याओं को बस दबाता रहेगा, उसको कवर करता रहेगा, उसको पीछे धकेलता रहेगा, उसके ऊपर कुछ और चीजें गढ़ लेगा, उसको मान्यताएं गढ़ लेगा, उसको मान लेगा और एक भ्रम रूपी जाल बना करके उसके जो समस्याएं, उनके कष्टों से, उन जो कष्ट हैं, उनकी वेदनाएं हैं, उसके जो दर्द है, उनको कम करने की कोशिश करता है और हम कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन एक तीसरा रास्ता है जिसके जरिए जो जीवन हमारी समस्याएं आती हैं, उनसे जो उत्पन्न वेदनाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, दर्द हैं, उनसे पूर्ण रूप में मुक्त हो सकते हैं। और वो रास्ता है मन के बाहर का रास्ता। मन जैसे ही किसी कष्ट या वेदना को पहचानता है, वो अपने अंदर ले लेता है। लेकिन अगर कोई कष्ट किसी समस्या की वजह से उठ रहा है, कोई वेदना हमें हमारे मन में आ रही है, अगर हम उसको नहीं पहचाने, वो जो वेदना है उसको जैसी है वैसी की वैसी उसको समझने की कोशिश करें, उसके साथ रहने की कोशिश करें, उससे न तो भागें, न उसको स्वीकार करें, न उसको अस्वीकार करें, उसको एक बार अपने अंदर होते हुए देखना, उस वेदना के मूवमेंट को, उस वेदना के संचलन को अपने अंदर एक बार देखना। जैसे ही आप वेदना, दुख या चिंता के मूवमेंट को या संचलन को आप देखोगे, आप उसको समझ लोगे, उसके संचलन में कोई रुकावट नहीं डालोगे, स्वीकार करके या अस्वीकार करके। स्वीकार करना या अस्वीकार करना वेदना या कष्ट की संचलन की रुकावट है, और जैसे आप रुकावट डालते हो, उसको मजबूत कर देते हो, उसको स्ट्रेंथन कर देते हो, वो हमेशा के लिए जड़ पकड़ लेती है मन में। लेकिन अगर हम उसको न तो स्वीकार कर रहे हैं, ना अस्वीकार कर रहे हैं, ना उसको कोई नाम दे रहे हैं, ना कोई उसको लेबल लगा रहे हैं, और उसके संचलन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करते, सिर्फ उसकी जो संवेदना है उससे जो पैदा हो रही है, जो उसके सेंसेशंस पैदा हो रही है, उसकी फीलिंग पैदा हो रही है, उसको हम अगर देख लेते हैं, उसके साथ हम जी लेते हैं,
उसको छेड़ते नहीं, उसको रोकते नहीं, उसको न स्वीकार करते न अस्वीकार करते, तो वो संवेदना है, वेदना की जो संवेदना है, जो कष्टों की जो एक अनुभूति है, वो अनुभूति खत्म होना शुरू हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हमें समस्याओं से लड़ना नहीं है, उनसे उत्पन्न जो भावनाएं हैं उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें अस्वीकार भी नहीं करना है, स्वीकार भी नहीं करना है। ये दोनों ही रास्ते नहीं हैं जो हमें बताए गए हैं। तीसरा रास्ता है वो ये है कि उन्हें हमें कोई भी नाम नहीं देना है, कोई लेबल नहीं देना है और कुछ भी उनके मार्ग को छेड़ना नहीं है। बस उनके संचलन से अवगत होना है, उसको अटेंड करना है। नॉट एक्सेप्ट, नॉट रिजेक्ट, जस्ट टू अटेंड देम। हमें उसको सिर्फ अटेंड करना है, उसको ध्यान से उसके प्रति अवगत होना है और उस संचलन को जैसे ही आप अवगत होकर के अटेंड कर लोगे, वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे चली जाएगी। क्योंकि मन जो हमारा है वो सत्य से ही खत्म हुआ। हम मुक्ति सिर्फ सत्य के अनुभव से ही हो सकते हैं। किसी प्रकार का भ्रम पाल के कि मान लो समस्या तो है पर मान लेते हैं ये है, या कुछ भी कर लो, वो फौरी तौर पे राहत तो हो सकती है लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का मार्ग सिर्फ सत्य का अनुभव ही है, सत्य का रियलाइजेशन ही है, सत्य का देखना ही हमें मुक्त कर सकता है। और सत्य ये है कि हमें बिना उसके कोई छेड़े हुए, बिना उसको नाम दिए हुए उसके संचलन को देख लेना है। तो जो हमारे जीवन की समस्या, उनसे उत्पन्न जो भाव है या जो भी हमें कष्ट हैं, वेदना है, उनसे निपटने का एकमात्र रास्ता है न तो उनसे लड़ना है, न उसको स्वीकार करना है, न अस्वीकार करना है, बल्कि उनकी संचलन को, जो उनकी संवेदना है, जो हमारे भीतर जो सेंसेशंस हैं, उनके साथ रह करके उनको देखना है, समझना है। यही एकमात्र रास्ता है।